देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ and subtended angle is the 60 degree and 75 degree at the center of, find the ratio of their radii. क्लियर? मतलब टू सर्कल्स हैं, दो वृत्त हैं जिनमें जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, एक में हो रहा है 60 डिग्री और एक में हो रहा है 75 डिग्री, है ना. देन फाइंड, और जो लेंथ ऑफ एन आर्क है दोनों की, है ना, जब दोनों के लेंथ ऑफ एन आर्क सेम है, आर्क सेम है, डायग्राम में हम देखते हैं आर्क सेम है, और हमें क्या करना, फाइंड देयर रेडिया. हमें जो रेशियो कैलकुलेट करना है किस में करना है, रेडियस में करना है. क्लियर? तो क्या है पॉसिबल है कि जब दोनों के आर्क सेम है तो एंगल डिफरेंट होगा, एंगल डिफरेंट होगा. क्यों होगा? क्योंकि रेडियस तो डिफरेंट है ना भाई, त्रिज्या तो डिफरेंट है, दोनों की त्रिज्या अलग है, इसलिए एंगल चेंज होगा. भले ही उसकी जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो सेम है ना, या चाप की लंबाई सेम हो, लेकिन रेडियस चेंज, इसलिए एंगल चेंज हो सकता है. क्लियर? तो टू सर्कल है यहाँ पर, इसको हम देखते हैं. सबसे पहले जैसा क्वेश्चन हमें दिया गया वैसे वैसे हम डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास है फिर टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम, है ना, टू सर्कल है. क्लियर? इनके आर्क्स अपन सेम करते हैं. क्लियर? इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको ओ दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं एनी नाम. ओके, सी. क्लियर? ये जो होती है आपके पास आर्क, इतना इतना पार्ट. क्लियर? और ये भी इतना पार्ट है, दोनों की सेम, इसलिए दोनों का एल शो कर दिया मैंने. फिर क्या हमारे पास एंगल जो हमारे पास है वो 60 डिग्री और 75 डिग्री. क्लियर है? ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो 60 आ रही है, और सेकंड जो आपके पास आ रही है वो 75 डिग्री आ रही है. क्लियर? और हमारे पास क्या है, बस इतनी वैल्यूज हैं. और जो रेडियस है ना, फाइंड द रेडिया. तो क्लियर है कि रेडियस दोनों की सेम नहीं है, तो रेडिया में से फर्स्ट वाले सर्कल को R1 सपोज शो करते हैं, सेकंड को R2 सपोज करते हैं. क्लियर? फर्स्ट वाले के लिए R1 सपोज किया, सेकंड के लिए R2 सपोज किया. सो अब इसे हम सॉल्व करते हैं. क्लियर? सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, जो एंगल आपके पास आ रहा, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल. क्लियर? तो हम फर्स्ट सर्कल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट वाला देखिए आप, ना फर्स्ट सर्कल. क्लियर? थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 60 डिग्री, है ना. 60, क्योंकि हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, 60 डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो 60 को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में, है ना. पाई में आंसर आएगा, देन पाई के प्लस पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 22/7, है ना. अगर रिक्वायरमेंट होगी तो कर देंगे, और नहीं रिक्वायरमेंट होगी, पाई से पाई कैंसिल हो रहा होगा तो हम ऐसे ही रहने देंगे. क्लियर? तो सबसे पहले थीटा जो आपके पास, यार इसे थीटा 1 आप नेम दे सकते हैं. थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. हमने इसे कैलकुलेट किया 60 इंटू, ये हमारे पास है क्या, डिग्री. हमें कैलकुलेट करना रेडियन में, क्यों, देन रेडियन के बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू में. ठीक है? रेडियन के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. क्या फॉर्मूला होता है रेडियन के लिए, पाई अपन 180, जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फॉर्मूला हमारे पास रेडियन इज इक्वल टू पाई अपन 180 इंटू डिग्री मेजरमेंट, है ना. फॉर्मूला था हमारे पास, एक बार उस फॉर्मूले को देख लेते हैं. क्लियर? डिग्री ये हो गया. सो आ गया 60, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दी. देन नेक्स्ट स्टेप इसे सॉल्व कर दीजिए. ये फार्मूला मैंने शो कर दिया, इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप की है 60 डिग्री. क्लियर? सो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 6, 6 3 18. सो जो थीटा की वैल्यू आपके पास रेडियन में आ गई वो हो गई π/3, है ना. एक्चुअली मोस्टली कई बार रेडियन के लिए ये वाला नोटेशन भी यूज किया जाता है, सी वाला, है ना, बट वो ट्रेंड में नहीं है. हम रेडियन वर्ड्स में लिख देते हैं, है ना, वहाँ पर नोटेशन शो नहीं करते, बट ये भी शो किया जाता है समटाइम्स, कभी कभी, बहुत कम यूज किया जाता है इसका. ठीक है? सो π/3 हो गया. रेडियन सेकंड को हम कैलकुलेट करते हैं. सो थीटा 2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली कैलकुलेट कर देती हूँ मैं से, 75 इंटू पाई अपन 180 से 5 से कैंसिल कर देते हैं. 5 3 जा, सॉरी 25 से, 25 3 जा कैंसिल हो जाएगा, 25 से हो जाएगा, 25 3 जा 75, 25 नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा. 5 से डायरेक्ट कर देते हैं. पहले एक काम करते हैं, पहले 5 से कर देते हैं. चलिए 5 1 जा 5, सो रिमेनिंग इज 2. क्लियर? हो गए 25, 5 5 जा 15. अगेन हमने 5 से कैंसिल किया, 5 3 जा 15, देन रिमेनिंग इज 3, हो गया 30. 5 6 जा 30, अगेन 3 से कैंसिल कर सकते हैं. 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. क्लियर? तो जो हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आई है 5 π/12. क्लियर? सो नेक्स्ट
थीटा 1 की जो वैल्यू हमारे पास आई थी π/3, क्लियर, और थीटा 2 की जो वैल्यू हमारे पास आई है वह 5π/12, क्लियर। फार्मूला पुटअप करेंगे, फार्मूला होगा हमारे पास थीटा 1 इज इक्वल टू L/R1, क्लियर, क्योंकि L सेम है ना। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, R1 को आप इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि रेशियो में R1 या रेडिया का ही कैलकुलेट करना है ना। सो थीटा 1 इस साइड आ जाएगा। सेम फार्मूला हमारे पास थीटा 2 के लिए भी कैलकुलेट होगा, L/R2। सो क्लियर है, R2 इज इक्वल टू L/θ2, क्लियर। यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट नेम दे सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड नेम दे सकते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। सो आंसर हो जाएगा आपके पास R1/R2 इज इक्वल्स टू, है ना, R1 L/θ1। सो L/θ1 की वैल्यू आपके पास आ रही 5π/3, ठीक, क्लियर। देन फिर आपके पास आ रहा है L/θ2, L की वैल्यू हो गई एज इट इज, और θ2 की वैल्यू यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की, कितनी है θ2 की, 5π/12। सो इम्प्लाइज दैट, क्लियर है कि L से L कैंसिल हो जाएगा, या आप इसे ऐसा भी कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर। सो अब रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी आपके पास, 3/π, देन 5π/12, क्लियर। θ/12 5π/12, पाई से पाई कैंसिल हुआ। सो क्लियर है 15/12, 15/12 को फिर हम कैंसिल कर सकते हैं, किसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर। सो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 = 15, 5 4 = 12। जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है R1/R2 इज इक्वल्स टू 5/4, है ना। सो जो रेशियो आपको दिया गया था R1/R2 इज इक्वल्स टू 5/4। आंसर पर भी 1 मार्क होता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो लास्ट में आंसर जरूर शो करें, है ना। जो भी आपसे कहा गया रेशियो कैलकुलेट करना है या लेंथ कैलकुलेट करना, प्रॉपर यूनिट के साथ, है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एंगल, थीटा, पाई, रेडियन, जो भी आ रहा है, फाइनल आंसर एक बार आप शो करेंगे यहाँ पर, है ना। सो ये हो गया आपके पास आंसर, क्वेश्चन हमारा हो गया ये, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 के जो 3 पार्ट आपके पास हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी ही है, बट 3 पार्ट है तो 1 पार्ट हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम, इफ द लेंथ इज द